नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार हरियाणा के राज्यपाल रहे वरिष्ठ कांग्रेस नेता जगन्नाथ पहाड़िया का कोरोना से निधन हो गया। 89 साल की पहाड़िया ने गुड़गांव के अस्पताल में अंतिम सांस ली। दिल्ली के लोधी रोड स्थित शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार होगा। उनके निधन पर राजस्थान सरकार ने एक दिन की राजकीय शोक और सरकारी दफ्तरों में छुट्टी की घोषणा की है। इस दौरान सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। पहाड़िया 6 जून 1980 से 14 जुलाई 1981 तक सिर्फ 13 महीने ही राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे, लेकिन इस छोटे से कार्यकाल में पहाड़िया ने प्रदेश में पूरी तरह से शराबबंदी लागू की। वे 1957, 1967, 1971 और 1980 में सांसद और 1980, 1985, 1999 और 2003 में विधायक भी रहे। पहाड़िया इंदिरा गांधी कैबिनेट में मंत्री भी रहे थे। उनके पास वित्त, उद्योग, श्रम, कृषि जैसे विभाग थे। वे 1989 से 1990 तक 1 साल के लिए बिहार और 2009 से 2014 तक हरियाणा के राज्यपाल भी रहे थे। कोरोना की टेस्टिंग पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने बड़ा फैसला लिया। ICMR ने घर में कोरोना का टेस्ट करने के लिए एक रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दे दी है। इस किट के जरिए लोग नाक के जरिए सैंपल लेकर संक्रमण की जांच कर सकेंगे। इसके इस्तेमाल के लिए नई एडवाइजरी भी जारी की गई है। ICMR की ओर से जारी बयान के मुताबिक होम टेस्टिंग सिर्फ सिम्टोमेटिक मरीजों के लिए है या ऐसे लोग जो लैब में कंफर्म केस के सीधे संपर्क में आए हों। होम टेस्टिंग किट बनाने वाली कंपनी के बताए मैनुअल तरीके से होगी। इसके लिए गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से ऐप डाउनलोड करना होगा। मोबाइल ऐप के जरिए पॉजिटिव और नेगेटिव रिपोर्ट मिलेगी। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में जिला प्रशासन ने तहसील राम सनेही घाट परिसर में बने विवादित स्थल को JCB से तुड़वाकर मलबा हटाने पर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और समाजवादी पार्टी ने प्रशासन की कार्रवाई को गलत बताते हुए सवाल खड़े किए हैं। दावा किया जा रहा है कि यहाँ 100 साल पुरानी मस्जिद बनी थी, जिसको लॉकडाउन में प्रशासन ने भारी फोर्स के साथ तुड़वाकर मलबा नदी में फेंकवा दिया। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने दावा किया है कि दशकों से तहसील वाली मस्जिद के नाम दर्ज है। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने विवादित स्थल को हटाए जाने की घटना को निंदनीय बताया है और हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराकर पुनः निर्माण कराने की मांग की है। देश के पश्चिमी तट पर तौकते तूफान की तबाही के बाद अब पूर्वी तट पर एक नए तूफान की आहट सुनाई दे रही है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार उत्तरी अंडमान सागर और पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी में 22 मई तक बनने वाले हवा के दबाव के कारण एक और तूफान आकार ले सकता है। अगर ऐसा होता है तो 26 से 27 मई तक ये तूफान ओडिशा और बंगाल के तटवर्ती इलाकों में कहर बरसा सकता है। मौसम विज्ञान विभाग के तूफान चेतावनी विभाग ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में हवा के दबाव से 22 मई या उसके बाद जो स्थितियां पैदा होंगी वे अगले 72 घंटों में तूफान का रूप ले सकती हैं। विभाग के अनुसार दक्षिण पूर्वी मानसून 21 मई तक दक्षिण अंडमान सागर और दक्षिण बंगाल की खाड़ी में पहुंचने वाला है। इन दोनों घटनाओं के अलावा मौसम संबंधी कुछ अन्य परिवर्तनों से 22 मई को पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी और उत्तरी अंडमान सागर में निम्न वायु दाब की स्थिति बन रही है। कोरोना के चलते सरकार ने लॉकडाउन की अवधि 24 मई तक बढ़ा दी है। वहीं मथुरा स्थित द्वारकाधीश मंदिर के पट आम श्रद्धालुओं के लिए 25 मई तक बंद रखने का निर्णय लिया है। मंदिर प्रबंधन का कहना है कि 25 मई के बाद यदि स्थिति सामान्य होती है तो भगवान द्वारकाधीश मंदिर के पट कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करते हुए खोल दिए जाएंगे। बता दें कि कोरोना महामारी के चलते ब्रज के सभी मंदिरों के पट एक बार फिर श्रद्धालुओं के लिए बंद है। कोरोना काल ने भक्त और भगवान के बीच दूरी बढ़ा दी है। मथुरा स्थित द्वारकाधीश मंदिर प्रबंधन ने वर्तमान हालात को देखते हुए 25 मई तक आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के पट बंद रखने का फैसला लिया है। भगवान द्वारकाधीश मंदिर प्रबंधन की ओर से लोगों से अपील की गई है कि वो अपने घरों में रहकर भगवान का स्मरण करें। निरंजनी अखाड़े से निष्कासित योग गुरु स्वामी आनंद गिरी और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के बीच विवाद गहराता जा रहा है। बुधवार की शाम एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने आग में घी डालने का काम किया। एक शादी समारोह में स्टेज पर दूल्हे और दुल्हन पर नोटों की बारिश की जा रही है। दूसरी तरफ बार बालाओं पर नोट उड़ाए जा रहे हैं। इस दौरान महंत नरेंद्र गिरी भी मौजूद थे। आनंद गिरी का दावा है कि एक रिजॉर्ट में हुई इस शाही शादी का पूरा खर्च लेटे हनुमान मंदिर के कोष से किया गया है। सोशल मीडिया पर 2 वीडियो सामने आए हैं। एक वीडियो में आएगा मजा अब बरसात का, तेरी मेरी दिलकश मुलाकात का गाने पर बार बालाएं थिरक रही हैं
और उनके साथ लेटे हनुमान मंदिर मठ से जुड़े लोग डांस कर रहे हैं। बार बालाओं पर नोटों की बारिश भी की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने सरकारी आवास में 50 बेड का कोविड केयर सेंटर स्थापित किया है। उन्होंने इसका वीडियो और फोटो जारी कर बिहार सरकार से मांग की है कि इसे चलाने की अनुमति दे। इससे पहले भी तेजस्वी चिट्ठी लिखकर कोविड सेंटर चलाने की अनुमति मांग चुके हैं। उन्होंने कहा कि एक पोलो रोड स्थित उनके आवास में कोरोना मरीजों का आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है। वहाँ मेडिकल इक्विपमेंट की भी पूरी व्यवस्था की गई है, ऑक्सीजन की भी व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि वे एक जिम्मेदार विपक्ष है और इसलिए अपनी सरकारी आवास कोरोना मरीजों की सेवा के लिए देना चाहते हैं। सरकार इसे चलाने की अनुमति दे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता शर्जील उस्मानी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। महाराष्ट्र पुलिस ने उस्मानी की ओर से कथित आपत्तिजनक ट्वीट करने पर उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस के एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि जालना के अम्बेड निवासी अंबादास अम्भोरे का आरोप है कि उस्मानी ने ट्विटर पर कुछ पोस्ट किए हैं जिसमें भगवान राम के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जिससे उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। अधिकारी ने बताया कि शिकायत के आधार पर अम्बेड पुलिस ने बुधवार रात को उस्मानी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 295A तथा सूचना प्रौद्योगिकी कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया। अम्भोरे हिंदू जागरण मंच से जुड़ा है। देश में कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के 54 जिलों के साथ संवाद किया। पीएम मोदी ने आज कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित 10 राज्यों के 54 जिलों के डीएम के साथ वर्चुअल बैठक की। इस बैठक में इन जिलों में कोरोना संक्रमण के ताज़ा हालात और उन पर नियंत्रण पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने 10 राज्यों छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, पुदुचेरी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश के डीएम और फील्ड अधिकारियों के साथ बातचीत की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस ने अपने काम को और अधिक मांग और चुनौतीपूर्ण बना दिया है। बैठक में मोदी ने कहा, पिछली महामारी हो या फिर ये समय, हर महामारी ने हमें एक बात सिखाई है कि इससे डील करने के हमारे तौर तरीकों में निरंतर बदलाव, निरंतर इनोवेशन जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि ये वायरस म्यूटेंट होने में, स्वरूप बदलने में माहिर है, तो हमारे तरीके और स्ट्रैटेजी भी डायनेमिक होने चाहिए। चक्रवाती तूफान ताउते के चलते समुद्र में डूबे जहाज बार्स P305 में सवार 37 नाविकों के शव नेवी को मिले हैं। गुरुवार देर रात 11 शव INS कोलकाता से मुंबई के तट पर लाए गए। नेवी के ऑपरेशन का आज चौथा दिन है और रेस्क्यू ऑपरेशन को 55 घंटे से अधिक का समय हो चुका है। INS कोची अभी भी समुद्र में बचाव के काम में जुटा है। समुद्र की लहरों के बीच अभी भी 38 नाविक लापता हैं। ONGC के मुताबिक इस पर 263 लोग सवार थे। हालांकि नेवी की ओर से यह आंकड़ा पहले 273 बताया गया था। लहरों में लापता हुए नाविकों की तलाश के लिए नौसेना के विमान और हेलीकॉप्टर करीब 60 घंटे से अधिक की उड़ान भर चुकी है। नौसेना अब अपने टोही विमान P-81 की मदद ले रही है। 3 P-81 विमान तमिलनाडु एयरबेस से उड़ान भरकर मुंबई के समुद्र में नाविकों की तलाश में जुटे हैं। अत्याधुनिक तकनीक से लैस P-81 आसमान में रहकर समुद्र की गहराई की हर हलचल का आसानी से पता लगाने में सक्षम है।